हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी का जो प्री एग्ज़ाम है वो हो चुका है। यहाँ पे मेंस के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या है आपके कितना किस मार्क्स का पेपर है, और जो नॉन टेक पार्ट कितने का हुआ, टेक पार्ट कितने हो, एज वेल एज जो सिलेबस क्या रहता है इसका। इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन एश्योर हो चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैंने यहाँ पे दो एग्ज़ाम्स को लिया है, जो मेन मतलब एक तो एई वाली एग्ज़ाम है और एक आपकी जेई वाली एग्ज़ाम है। अलग अलग डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है, तो वीडियो कंबाइंड ही बनाया है। ठीक है, तो उसमें एक तो आपके जो आईएन का एमसीडी का पेपर होना है वो, और जो जेईएन में एमसीडी, एनडीएमसी, डीयू, एसआईबी और डीजेबी के जो पेपर होने हैं उनके, तो ये मिक्स करके वीडियो बनाया क्योंकि पैटर्न में ज़्यादा चेंजेज नहीं है, बुक्स और सेम ही पढ़नी है आपको, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं है, तो उस हिसाब से वीडियो को डिज़ाइन किया है। पहली चीज़ हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आपको पता है। सॉरी, ये गलत लिखान आ गया, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो और दूसरा, प्री के मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई के लिए था, प्री के मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे। तो आपको जो अपना पेपर होने वाला है सेकंड, उसी में जितने मार्क्स आप ला सकते हो वही आपके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आईएन एमसीडी का जो टाइम पीरियड है वो 3 घंटे का रहने वाला है। सिविल का पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का, और जो उसके बाद में साथ में ही पेपर होगा आपका इंग्लिश का, जो कि आपका रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 30 नंबर का तो ऐसे लिखना होगा और 20 नंबर का लेटर रहता है जनरली, या कई बार वो कोई भी टॉपिक दे देते हैं आपको, लाइक दैट आपको कोई भी टॉपिक उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग दे दिया, उस पर आपको लिखना है, तो उस पर आपको अपने आइडियाज लिखने होते हैं। तो इस तरह से 30+20 ये हो गया इधर 50 मार्क्स का, और 200 नंबर का टेक्निकल, तो टोटल हो गया आपका 250 मार्क्स का। इस तरह से तो यहाँ पे ये आई एन एम सी डी में पैटर्न रहने वाला है। जे एम सी डी की बात करें और एन डी एम सी, डी यू आई एस आई बी और डी जी बी का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। 200 नंबर का पेपर रहेगा, टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का ही, और ऑब्जेक्टिव होगा पूरा पेपर। यहाँ पे भी जो सिविल के क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। 150 नंबर का सिविल का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे एक कंपैरिजन का, यहाँ पे कोई रिटर्न पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। पहली चीज़ ये नोट कर लीजिए, 50 नंबर इंग्लिश, 150 नंबर सिविल। ठीक है, अब बात आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बैटेज को। ठीक है, तो ये मैंने किया है, क्या है इसमें कि आपको पता है जैसा कि कौन कौन से एग्जाम हुए थे। एक तो हुआ था आपका अक्टूबर में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग वाला, जूनियर, वो जो जूनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट नाम से पोस्ट निकली थी। उसके बाद आपके पेपर हुए थे जो नवंबर में एमसीडी के, एनडीएमसी के और डीयूएसआईवी के। उसके बाद अलग से एक और वैकेंसी आई थी जल बोर्ड की, उसके भी आपके पेपर हुए थे। ठीक है, तो उन सब के पेपर्स को मैंने आपको लिंक भी दे दूंगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड है सारे, वहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो उन सब पेपरों में मैंने देखा कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो वो मैंने उनको एक एवरेज लिया है उनका। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये बैटेज तैयार किया, तो एक बार देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। सॉइल ऑन एवरेज 12 मार्क्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 9 मार्क्स, सर्वे 12, बीएमसी 13, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे प्लस रेलवे इंक्लूडेड है, रेलवे के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आरसीसी 10 मार्क्स, एनवायरनमेंट 14, हाइड्रोलॉजी के बारे में बाद में बात करूंगा, स्टील 3, इरिगेशन 10, एफएम 6, एफएम में ओसीएफ भी इंक्लूडेड है और हाइड्रोलिक मशीन भी इंक्लूडेड है, कंप्लीट एचएम। ठीक है, सॉम और टॉस की बात करी जाए तो काफ़ी पेपरों में तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनका वेटेज 0 भी था। सेम हाइड्रोलॉजी को लेके भी मैंने कुछ पेपर चेक किए थे, उनमें जो डीएसएससी का पेपर पैटर्न है ना, बहुत ही अजीबोगरीब है, ये चीज़ आप नोटिस करना। तो उन्होंने कुछ कुछ पेपर ऐसे थे जहाँ पे कोई सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं दी थी, बिल्कुल 0 क्वेश्चन। तो ये एक ऑन एवरेज जो बैटेज है कई बार चेंज भी हो जाता है। कुछ पेपरों में कोई सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर की दे रखी है, जैसे किसी किसी में एनवायरनमेंट ही ना 17-18 नंबर की एनवायरनमेंट दी है, तो किसी में बीएमसी का बैटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, किसी में इरिगेशन को ही 15-16 नंबर की दिया इन्होंने। तो इस तरह से काम करता है, लेकिन जो ऑन एवरेज बैटेज है वो यहाँ पे ये रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से ये बैटेज तैयार किया है मैंने, तो ये आपके लिए काम रहे,
का है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेन टॉपिक वो है आपके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है और कैसे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश में लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो जो डीएसएसपी का जिस तरह का पैटर्न रहता है उसमें पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आने, फिर आपको बुक में समझने में आसानी होगी। देखो इसमें क्वेश्चन एक तो आपको मिलेगा पैसेज। ठीक है, पैसेज में क्या करना होगा, पैसेज के को रीड करके उसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो वो एक वो रहता है, तो पैसेज प्रैक्टिस कर लेना आप, जहाँ से भी आपको जिस बुक में मिल जाए उस बुक से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसके बाद में जो कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जहाँ से देखो सिलेबस यदि आप इनका नोटिफिकेशन में देखोगे ना, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रेशन। इसका मतलब तो पूरा हो जाता है कंप्लीट इंग्लिश, लेकिन आपको ऐसे पूरा पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ जहाँ से डीएसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो जैसे एक तो आर्टिकल है। ठीक है, एक आपका टेंस आएगा, टेंस तो इम्पोर्टेंट है ये स्टार्टिंग में। एक आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। ठीक है, और उसके बाद आता है एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, हाँ फेजल वर्ब जो होती है वो कई बार इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इन पे कन्फर्म एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने ही हैं, कन्फर्म आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में है एरर स्पॉट वाले। यहाँ पे एरर स्पॉट करना, आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें कि किसी न किसी में उन्होंने मिस्टेक कर देते, वो आपको पहचानना है। एक क्वेश्चन आए, एक या दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली स्पेलिंग के, जिसमें आपको कुछ भी जैसे आपको जो इंग जैसे यहाँ पे आपको ये लिख दिया इन्होंने कि PAPER, पेपर की स्पेलिंग ये हो गई, तो इसमें से वो कुछ भी वर्ड को चेंज कर देंगे, मतलब उसकी स्पेलिंग गलत लिख देंगे। वो आपको चेक करना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ऐसे तीन चार वर्ड दे देते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस एक्टिव सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ऑर्डर वाला क्वेश्चन। ये क्या करते हैं, सेंटेंस देते हैं कई बार वर्ड वो, तो उनको पूछते हैं कि कौन सा पहले आएगा ऑर्डर, उनको पढ़ के उनको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दो तीन क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मैंने जो देखो सिलेबस तो सारा ही है, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स बोले वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, इनका क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। बुक की बात की जाए तो ये एक बुक आती है केडी कैंपस के द्वारा, नीतू मैम की। तो काफ़ी बढ़िया बुक है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो नज़रिए से बनाई गई बुक है। इसका आपको नया एडिशन मिल जाएगा, ये फ़ोटो पुराने का है, ये 2019 का भी एडिशन आ चुका है इसका, वो ले लेना आप। ठीक है, जो आपको लेटेस्ट मिल जाए वो लीजिए। ठीक है, इसके दो एडिशन आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आपके काम का वॉल्यूम 1 ज़्यादा है, वॉल्यूम 2 में सिर्फ आपके कंप्रेशन आता है, जो ये पैसेजेस वगैरह, तो वो आप देख लेना। अलग से पूरा वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं थी, पैसेज आप कहीं और से प्रैक्टिस कर लो, किसी बुक है आपके पास। बाकी फर्स्ट वॉल्यूम तो आपको मस्ट है। ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। हिंदी मतलब जो रूल्स होते हैं उनको हिंदी में भी थोड़ा वर्डिंग हिंदी की लिख के समझाया जाता है इजीली, बस इतना रहता है। तो ये काफ़ी बढ़िया बुक है मेरे हिसाब से, उससे बढ़िया बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। 2 वॉल्यूम है इसके, तो ये आप देख लेना। सेकंड चीज़ मैंने आपके लिए जो निकाली है वो इस तरह से है कि आप डीएसएससी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे पेपर्स पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको। उन पेपर को पढ़ सकते हो, उनसे आप जो क्वेश्चन पढ़ना इंग्लिश के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ना केवल आईएन और जेईएन के पेपर, आपको वहाँ पे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे सारी, सॉरी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स लाइक दैट। वहाँ पे टीचर भर्ती की आती है, टीजीटी पीजीटी वगैरह काफ़ी सारी एग्जाम होती है, डीएसएसबी जो लेता है पटवार वाली। तो आपको करना क्या है, उन सब के पेपर भी डाउनलोड करने हैं उनसे। डीएसएससी का पैटर्न आपको पता ही है, वो 20-20 क्वेश्चन देता है प्री में, तो वहाँ से इंग्लिश के हर पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन 20 क्वेश्चनों को पढ़ लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डीएसएसबी इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ज़्यादा पेपर कलेक्शन हमारे पास है नहीं है, जितने पेपर उन्हीं से काम, इसलिए हम नॉन टेक के भी पेपर यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, मुझे कोई भी बुक ऐसी नहीं मिली जिसमें इंग्लिश के डीएसएसबी के सारे पेपर हो आज तक के, इंग्लिश के, ओनली इंग्लिश के। एक ये बुक मिली, लेकिन ये बुक पर्सनली मैंने अभी देखी नहीं है कैसी है, कैसा कंटेंट है इसका। ठीक है, इसमें और भी एग्जामों के दिए पेपर है, यहाँ पे देखो आप पढ़ पा रहे होंगे, तो ये आप देख सकते हो। बाकी आप एक बार खुद शॉप पे जाओगे ना, तो आप उनको आप बोलना डीएसएसबी के कोई पेपर्स आते हैं कि जो इंग्लिश के सेपरेट आते हो, तो उससे क्या होगा, आपको आपसे वो पेपर पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आप इससे पढ़ लोगे ना,
देखो नोट्स की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, यही अपने आप में नोट्स है, यही अपने आप में सब कुछ है। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इस ऐसे कुछ बुक यदि मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए इसको एक बार देख के ही लेना शॉप पे। वो तो मैं सर्च किया आप लोगों के लिए कि कौन सा ऑप्शन मिल सकता है, तो इसमें भी इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन से सिर्फ अलग अलग एग्जामों के, तो डीएसएसबी के भी इंक्लूड है, तो आई थिंक ये हेल्पफुल हो सकती है, बट इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको आप एक बार देख के लेना, बट और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो करेंगे सिविल पे। देखो सिविल में आएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम नोट्स को लेके और बुक्स को लेके, ठीक है। तो देखो ऐसा बात कि आपके पास सबसे पहले यदि आपके खुद के नोट्स है तो बहुत अच्छी चीज़, नहीं तो आपको ना मेडिजी या फिर आईएएस मास्टर के नोट्स अरेंज कर लेना है। मेडिजी के नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आईएएस मास्टर के बुक्स या मेडिजी की बुक्स, यदि आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो ज़्यादा, या ऐसे नहीं कि बीसी पूनमिया वगैरह पढ़ने लग गए, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। आईएएस मास्टर या मेडिजी की बुक्स सब पढ़ना है, ये सारी हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है कंप्लीट पैकेज, तो वहाँ से आप ये देख लेना। तो आईएएस मास्टर या मेडिजी की तो यदि आपको बुक्स पढ़ने की नीड पड़े तो, अदरवाइज इनका कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप आईएएस मास्टर या मेडिजी दोनों में से किसी एक के रेफ़र करो। मेडिजी के अपलोडेड है, आईएएस मास्टर के हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो आपको पता है कि फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। मेन बात आती है कि ऑब्जेक्टिव में हम प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करें। देखो मैंने डीएसएससी के पेपर्स देखे सारे, टोटल 15 पेपर्स है मेरे पास जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, डीएसएसबी के सबसे पहले ये पेपर्स लगाने हैं। 15 पेपर, हर पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो 15 गुणा 100 करेंगे तो 1500 क्वेश्चन तो आपके यहीं तैयार हो गए, ठीक है। तो पहले तो आपको सबसे पहले पेपर ही लगाने हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा डीएसएसबी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इन पेपर्स के थ्रू जाना है जो मैंने आपको अपलोड कर रखे हैं, और मैंने कोशिश करी है सारे पेपर अपलोड कर सकूँ। जो कुछ मिसिंग है वो आप इधर उधर से अरेंज कर लेना, बाकी मैंने मोस्ट ऑफ सारे पेपर्स ढूंढ ढूंढ के आपके लिए अपलोड किए ही हैं। देखो आपको इसके जो पेपर होते हैं ना, जो मैंने एई वाले में आपको पता है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, तो इसका जो टेक्निकल का जो लेवल था ना आईएन वाले पेपर का, वो ज़्यादा नहीं था, बल्कि वो जूनियर इंजीनियर से भी कम था। ये रियलिटी, आप पेपर डाउनलोड करके चेक कर लो, ठीक है। तो पेपर का लेवल वही जेई लेवल आएगा दोनों का एक तरह से, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, जो एक तो मैं इस वीडियो को दो चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया हूँ, एक कि आपका इसके साथ एसएससी जेई में भी हेल्प मिल जाए और आपका डीएसएसबी भी क्लियर हो, ठीक है। तो आपको जो ये मेरी आईएएस मास्टर की एक बुक आती है एसएससी जेई करके, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये आपको ले लेनी है। इसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, साथ ही साथ आपको एसएससी जेई में भी ये काम कर जाएगी। तो इसमें आपको तकरीबन ये मान लो कि आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 3000 से 3500 तक अप्रॉक्स, 3500 के अराउंड क्वेश्चन है ये मान लो आप। तो 3500 क्वेश्चन आपके आईएएस मास्टर एसएससी जेई से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है जो इसी टाइप के डीएसएसबी में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद आते हैं गुप्ता एंड गुप्ता, ऑल टाइम फेवरेट, इसको कभी स्किप करनी नहीं है ज़िंदगी में, ये बुक तो आपको लगा के रखनी है। हर किसी कोई भी एग्जाम हो इसको तो लगा जाओ का, क्योंकि ये तो एक आपको आई थिंक आपको लगा लेनी चाहिए या लगा चुके होंगे मोस्ट ऑफ, ठीक है। एक आती मेडी जी की 3200 एमसीक्यू करके, ठीक है। ये भी एक अच्छी बुक है, इसमें चैप्टर वाइज दे रखा प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये मुझे इसकी अच्छी लगती है। जो लोग गुप्ता को स्किप करना चाहते हैं वो डायरेक्ट इसको लगा लेना। यदि दोनों में से एक बुक जरूर लगाना, बस मेरा कहने का मतलब ये है। और आपको जो तीनों बुक दिख रही है ना, आईएएस मास्टर, गुप्ता एंड गुप्ता और मेडी जी 3200, तीनों की पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिंक नहीं दे सकते बिकॉज यूट्यूब के नए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंक देते हैं रिपोर्ट होता है तो पूरा वीडियो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीज़ों की लिंक दे सकता हूँ, मेन जिनसे मुझे इशू ना हो, बाकी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आप सर्च बटन यूज कीजिए, नहीं मिले तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको ज़रूर लगा लेनी है, इतना तो मस्ट है, ठीक है। ये तीनों बुक है ना, ये इनको इससे गो थ्रू हो जाए, और इनके जो और पेपर्स के 1500 क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन बन जाता है आपका, बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। एक बुक जो मेडी जी ने नई निकाली है, ये आपको पोस्टल पैकेज के साथ मिल सकती है, लेकिन यदि आपका अरेंजमेंट हो जाए तो ये 3500 एमसीक्यू करके बुक आती है, एसएससी जेई प्रैक्टिस बुक नाम से है।
ये दिल्ली में तो जहाँ पे ये पोस्टल पैकेज मिलते हैं बाहर दो शॉप पे, वहाँ तो आपको इजीली मिल सकती है, लेकिन बाकी जगह पे आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है इसका। तो देख लेना, अरेंज हो जाए तो काफ़ी बढ़िया बुक है ये भी, क्योंकि मेडी जी की जो बुक है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आते हैं, जबकि जैसे आपको गुप्ता है तो उसमें तो सॉल्यूशन मिसिंग है, आपको सिर्फ आंसर मिलते हैं। तो उस पर्पज से ये बढ़िया बुक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इतना काफ़ी है सिविल के लिए। यदि ये सब आप कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं वो है ऑप्शनल। कैसे? यदि आप इन बुक्स को ना लगा सको तो आपके लिए ये बुक है, ओनली ये दो बुक, दो वॉल्यूम आते हैं, है तो एक ही बुक। इनमें 15,000 क्वेश्चन लिख रखे हैं इन्होंने, कि सिविल की आज तक की जितनी भी एग्जाम है, काफ़ी सारी मेजरली आपको नाम भी दिख रहे होंगे सामने, डीएसएसबी भी इंक्लूडेड है इनमें, इन सब के पेपर्स दे रखे हैं इनमें चैप्टर वाइज। तो ये बुक आती है यूथ की तरफ से, यूथ कंपटीशन टाइम। तो यहाँ पे 10,000 क्वेश्चन है टोटल, इन्होंने 15,000 वो रिपीटेड को काउंट करके लिख रखा है। तो 10,000 क्वेश्चन के की बुक है ये, जिसके दो वॉल्यूम आते हैं। सॉल्यूशन, इसमें प्रॉब्लम एक ही है इस बुक के साथ, कि क्वेश्चन तो दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश, बट जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में गिवन है। तो हिंदी में सॉल्यूशन है, बस इसका यही इश्यू है। लेकिन आप यदि सॉल्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो इन बुक के जो क्वेश्चन कलेक्शन है यदि इन दोनों को लगा ले तो ऊपर जो जितनी भी बुक बताई उनको छोड़ दो, साइड में हटा दो उनको, बिल्कुल किसी भी बुक की आपको नीड नहीं है फिर। तो ये आप देख सकते हो, जो लोग डिप्लोमा वाले हैं कैंडिडेट उनके लिए तो ये बेहतर रहेगी। तो एक ये जो इनके आपको मैंने वीडियो बना रखा है इन सारी बुक्स को लेके, कि इन बुक्स में क्या मिलता है, आप वो जाके देख सकते हो कि किस तरह से मिलती है बुकें। तो इंग्लिश मीडियम वालों को कंफर्टेबल नहीं है, बाकी जो लोग कंफर्ट अपने अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि क्वेश्चन तो बाईलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको क्वेश्चन प्लस ऑप्शन। तो बस सॉल्यूशन इन्होंने हिंदी में दे रखा है, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में इशू आएगा नहीं, थ्योरेटिकल में थोड़ा इशू रहेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है, बिकॉज इन्होंने सारी स्टेट की प्लस जो अलग अलग एग्जाम बोर्ड है उनके आईएन और जेईएन के पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह से, इस वजह से ये बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सिविल के लिए आप ये चीज़ें हो चुकी। एक चीज़ मैं एडिशनल बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई हैंडबुक है, या तो आप खुद के शॉर्ट नोट बनाओ रिवीजन के लिए, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़रूरी है बार बार। तो ये आपने शॉर्ट नोट बना रखे हो खुद के, तो उनसे बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं। यदि आपने शॉर्ट नोट नहीं बना रखे, आपके पास कोई हैंडबुक है लाइक दैट मेडी जी जीकेपी ऑलरेडी, तब तो इसको मत लेना। लेकिन आपके पास कोई भी हैंडबुक नहीं है, शॉर्ट नोट भी नहीं बनाए, तो आप ये सिविल बूस्टर रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये चार्ट भी मिलेगा जिसमें सिविल के सारे फॉर्मूले हैं और मेन मेन वैल्यूज एक ही चार्ट में सामने। और ये एक कैप्सूल, ये भी क्या है, इसी चार्ट को एक बुक फॉर्म में कर दिया, छोटी सी बुक है एकदम, पॉकेट डिक्शनरी बोल रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है 350 अराउंड रुपये में। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यदि आपके पास नहीं है तो देखना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, ये चीज़ें तो बुक्स को लेके हो गई। अब आखिरी पॉइंट है मेरा, वो है टेस्ट सीरीज को लेके। मैंने बहुत सारी चीज़ गूगल पे सर्च किया, अलग अलग की टेस्ट सीरीज मैंने देखी, तो यहाँ पे डीएसएसबी एई और जेई के लिए पर्टिकुलरली कोई भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। कुछ है जो एकदम यूजलेस है, उनका कोई सेंस नहीं बनता। तो अब उसके लिए आपको एक ही उपाय है, वो मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे करना, टेक्स्ट बुक का आपने ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन, ऑफर चलते रहते हैं, हम इन्फॉर्म करते रहते हैं, वहाँ से आप देख लेना। तो ये 250 से 300 रुपये में आ जाती है इसका ईयरली पास। उसमें आपको एसएससी जेई और बहुत सारे एग्जाम मिल जाती है। तो टेक्निकल के का तो आप एसएससी जेई की जो उसमें है ना टेस्ट सीरीज, वो दे लेना, उसी लेवल का टेक्निकल आएगा। बचा इंग्लिश वाला पार्ट, उसके लिए आपको क्या करना है, इन्होंने डीएसएसबी के लिए टेस्ट सीरीज तो दे रखी है टेक्स्ट बुक वालों ने, लेकिन आईएन जेईएन की नहीं दी। इन्होंने जो टीचर भर्ती वगैरह उनकी दे रखी है। तो आप उन्हीं के सिर्फ इंग्लिश के पेपर दे लेना, सिर्फ इंग्लिश के। उन्होंने तो पूरा टेस्ट डाल रखा होगा, आप सिर्फ डायरेक्ट इंग्लिश पे स्विच कर देना। तो आप वहाँ से ऐसे आप एक तरह से इंग्लिश के भी क्वेश्चन दे सकते हो, और टेक्निकल के लिए मैंने आपको तोड़ बता ही दिया। तो इस तरह से आप थोड़ा जुगाड़ कर सकते हो। और बाकी इसके लिए कोई भी टेस्ट सीरीज प्रॉपर मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लेना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, एक चीज़ याद रखना, डीएसएसबी का जो टेस्ट दो ना आप, तो इसमें आप बैक मत लेना, क्योंकि इनका जो पेपर आते हैं ना, यदि आपने प्री के भी दिए होंगे तो आपको पता है इनके पेपर ऐसे आते हैं। सिविल का यदि जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे तो ये 20-20 के 5 पार्ट कर देते हैं उसको। फिर आपने उस 20 क्वेश्चनों के पार्ट को खत्म करोगे ना आप, तभी आप अगले पे जा पाओगे। और उसको खत्म करके एक बार यदि नेक्स्ट कर दिए तो आप बैक नहीं ले सकते।
आपको पता ही है, जिन्होंने प्री दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलने की इस पे नीड नहीं है। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करो तो उस टेस्ट सीरीज हो सकता है उस हिसाब से डिजाइन ना हो, तो आप तो सीधा उसी हिसाब से अटेम्प्ट कर डालना कि मुझे बैक जाना ही नहीं है, सीधा फॉरवर्ड में चलना आप। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ डीएसएसबी में ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के अच्छे मार्क्स आई थिंक ला सकते हो आप। तो दूसरा, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल और हम क्विज़िस भी कंडक्ट करवाते रहते हैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए टेस्ट वगैरह। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सिविल जंक्शन सर्च भी कर सकते हो, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से डाउन आप ज्वाइन कर लो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंक्लूड की हैं, और यदि आपको मेहनत पसंद आई है तो आपको करना ये एक ही चीज़ है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक फैला दीजिए बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। सो थैंक यू गाइज, फिलहाल इतना ही।